बदल दिया कि हम वह वीडियोग्राफी का वीडियो आपको नहीं दे सकते, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। 5 से 6 बजे के बीच में बहुत ज्यादा वोट पड़े और यह किसी से भी छुपा नहीं है कि इतने ज्यादा वोट पड़ना इतने कम समय में लगभग नामुमकिन है। 60 लाख से भी ज्यादा वोट इतने कम समय में, यह कहीं से भी सही नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और यह कई सालों से होता आ रहा था। जब चुनाव आयोग के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते थे तब सरकार पूरी तरीके से मौन रहती थी और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया। आपको बता दें, जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाता है तब 3 लोगों का पैनल बनाया जाता है। उसी पैनल में एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तीसरा खुद चीफ जस्टिस। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े ही चालाकी से यह मामला 2-1 का कर दिया। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर अपने एक मंत्री को उस 3 लोगों के पैनल में ले लिया। यानी कि दोस्तों, अब भाजपा बड़ी आसानी से अपना मनपसंद अधिकारी चुन सकती है चुनाव आयोग में, और ऐसा ही कुछ हुआ। भाजपा ने अपने मनमाने ढंग से चुनाव के सभी अधिकारी चुने, क्योंकि उस वक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला दोस्तों 2-1 का है। यानी कि नाइंसाफी यहीं से शुरू हो जाती है। भाजपा को पता था कि जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाएगा तब चीफ जस्टिस हो सकता है कि हमारे चुने गए अफसर को पसंद ना करें। इसीलिए भाजपा ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हटा दिया और अपने मंत्री को पैनल में ले लिया है। अब मान लीजिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे यह अधिकारी पसंद नहीं है और भाजपा को वह अधिकारी पसंद है क्योंकि वह उसी का चुना गया अधिकारी है, तो दोस्तों भाजपा के पास तो 2 वोट हैं, एक खुद प्रधानमंत्री का और एक जो जज की जगह भाजपा ने अपना एक मंत्री लिया, तो वह दोनों की सहमति बन जाएगी। यानी कि विपक्ष हमेशा खाली हाथ रह जाएगा। वह कितनी कोशिश कर ले, वह अपना मन पसंदीदा अधिकारी नहीं चुन सकता और भाजपा हमेशा उसी को चुनेगी जो भाजपा के लिए काम करेगा चुनाव आयोग में रहकर, जो भाजपा के लिए नियम तोड़ेगा। यह कई बार देखा गया है। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तब भी हमने देखा कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब भी अगर कोई भाजपा का नेता हेट स्पीच देता है तब उसकी सजा नहीं देता चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने कहा कि अंपायर का मतलब यही है कि भाजपा अपने निजी लोगों को चुनाव आयोग में लाएगी, जो लोग उनके चुनाव जीतने में मदद करते हैं, और विपक्ष से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग का अधिकारी विपक्ष नहीं चुन पाएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वह जो अधिकारी जो भाजपा ने चुना है वह भाजपा के इशारे पर काम करेगा। कई बार तो यह भी होता है कि चुनाव की तारीख भी भाजपा के हिसाब से घोषित की जाती है ताकि भाजपा को इसका लाभ मिल सके। यह मामला इसलिए उठाया गया कि महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत हुई, आप खुद सोचिए कि भाजपा की लोकसभा में महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई और अचानक